कुछ देर बाद सावित्री भी अपना गोल्डन कार्ड बनवा कर घर चली जाती है। फिर जब वो घर पहुंचकर गंगा और सुखिया को ये कार्ड दिखाती है तो दोनों चौंक जाते हैं। वाह सावित्री, आज तुमने बिना पढ़े बहुत कुछ कर दिया। अब ये कार्ड हमारे लिए जीवन साथी की तरह साथ रहेगा। हाँ बहू, मैं तो तुझे कुछ भी नहीं समझती थी, लेकिन आज तो तूने सच में बहुत कुछ कर दिखाया। ऐसा कुछ नहीं है माँ जी, ये तो बस आप दोनों का प्यार और आशीर्वाद है जो मैं ये सब कर पाई। अगले दिन सुबह सावित्री सुखिया से कुछ बात कर रही होती है। सुनो जी, मैंने सोचा है कि गांव के स्कूल में काम कर लेती हूँ। वहाँ पर मुझे साफ सफाई का काम आसानी से मिल जाएगा। मैं एनजीओ वाली दीदी से इस बारे में बात कर सकती हूँ। लेकिन घर और मुखिया की देखभाल कौन करेगा? आप चिंता ना करो, मैं घर और बाहर दोनों जगह का काम देख लूंगी। बाकी गुड़िया की देखभाल के लिए माँ जी तो हैं ही। ठीक है सावित्री, अगर तुम सब कुछ संभाल सकती हो तो मैं तुम्हें इस काम के लिए नहीं रोकूंगा। और वैसे भी तुम्हारे काम करने से हमारे परिवार को ही फायदा होगा। अगले दिन से सावित्री ने गांव के स्कूल में साफ सफाई करने का काम शुरू कर दिया। वो हर सुबह हाथ में बाल्टी और झाड़ू लिए सबसे पहले पहुंच जाती। धीरे धीरे स्कूल के बच्चे और मास्टर जी उसे पहचानने लगे। बहन, तुम बहुत मेहनत करती हो। तुम्हारी ईमानदारी भरे काम से अब स्कूल भी साफ सुथरा दिखता है। जी मास्टर जी, आत्मनिर्भर बनना तो मेरा सपना था। जब पैसों के साथ यहाँ पर मुझे इज्जत भी मिलने लगी तो मेरा इस काम में ही मन लग गया। अब उसे साफ सफाई के काम में महीने के 500 रुपए मिलने लगे। उसमें से 100 रुपए वो हर महीने व्यवस्थित निवेश योजना के लिए अलग से रख देती। एक दिन सुबह गंगा ने सावित्री को इस तरह देखकर गुस्सा करना शुरू कर दिया। औरत होकर कमाने निकली है, अब मर्दों के काम औरतें ही करेंगी क्या? लोग क्या कहेंगे? सावित्री कुछ नहीं कहती, चुपचाप सुनती रहती और अपने काम में लगी रहती। जब पेट की भूख सामने खड़ी हो तो तानों की आवाज नहीं सुनाई देती, बस जिम्मेदारी दिखाई देती है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये काम नहीं छोड़ूंगी। उधर गुड़िया की तबीयत दिन ब दिन और ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। अब गुड़िया को उल्टी और चक्कर भी आने लगे थे। गुड़िया की हालत देखकर एक दिन सावित्री सुखिया से बोलती है, सुनो जी, गुड़िया की बीमारी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। पता नहीं चल पा रहा कि गुड़िया को क्या हो गया है। मुझे लगता है अब हमें गोल्डन कार्ड की मदद लेनी चाहिए, लेकिन हमें इसे लेकर कहाँ जाना होगा, इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता। एक काम करो। गांव की गरीबी हर किसी को कुछ भी करने के लिए मजबूर कर देती है। कुछ इसी तरह के माहौल से सावित्री का जीवन गुजर रहा था। ऊपर से अपनी सास के ताने सुनना उसके लिए दिल तोड़ने जैसा था। फिर भी सावित्री ने पूरे घर को संभाल रखा था। इसी बीच उसकी बेटी गुड़िया भी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाती है, जिसके इलाज के लिए घर में पैसे नहीं होते। अब सावित्री ने गुड़िया के इलाज के लिए गोल्डन कार्ड का उपयोग करना चाहा, लेकिन ये गोल्डन कार्ड क्या है जिससे गरीब लोगों का इलाज मुफ्त में संभव है? क्या सावित्री इस सरकारी योजना का लाभ उठा पाएगी? आखिर किस तरह एक योजना के तहत निवेश करके सावित्री ने अपनी बेटी की शादी अच्छे से की? पूरी बातों को समझने के लिए चलिए इस कहानी को शुरू से जानते हैं। मध्य प्रदेश के बिलखेड़ा गांव में एक गरीब किसान सुखिया अपनी बूढ़ी माँ, पत्नी और जवान बेटी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। सुखिया की माँ गंगा अपनी बहू सावित्री के साथ हमेशा अजनबी जैसा व्यवहार करती थी। सावित्री एक गरीब परिवार से आई थी, जिसने बचपन में ही माँ पिताजी के प्यार के अलावा कुछ भी नहीं देखा था। लेकिन ससुराल में हमेशा से ही उसे अपमान ही मिलता था। सब कुछ जानते और समझते हुए भी उसे चुपचाप सास की हर बात सहनी पड़ती थी। उधर गांव भर में बारिश अपना प्रकोप दिखा रही थी। गांव में सभी किसानों के जीवन पर बारिश का बुरा असर पड़ रहा था। एक दिन हल्की हल्की बारिश में सुखिया अपने खेतों पर होता है। ना जाने ये जून का महीना कैसे कटेगा। ठीक कहते हो सुखिया भैया, अभी से बारिश का ये हाल है तो पूरे महीने भर क्या होगा, और फिर हमारी फसलें, उनका क्या होगा? ये फसलें ही तो हमारे गुजारे का सहारा हैं। इस महीने अगर फसल नहीं हो पाई तो हम क्या खाएंगे? अब तो बस भगवान पर ही भरोसा है, जो भी हो अच्छा ही हो। इन बारिश की रिमझिम गिरती बूंदों ने तो शरीर को ठंडा कर दिया।
ठीक है गोपाल, अब मैं घर चलता हूँ। ज्यादा देर तक खेतों में रहा तो तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है सुखिया भैया, अब मैं भी आपके साथ ही चलता हूँ। इस बारिश में तो खेतों में काम होने से रहा। कुछ देर बाद सुखिया अपने घर पहुंच जाता है। आ गया बेटा, उधर खेतों का क्या हाल है? क्या बताऊं माँ, इस रिमझिम बारिश ने चारों तरफ कीचड़ कर रखी है। खेतों की बुआई करवाने का इंतजार कर रहा था, लेकिन इस बारिश ने कोई काम नहीं होने दिया। सुखिया अंदर बैठा खेतों की बात कर रहा था, तभी बादलों में तेज गड़गड़ाहट उठने लगती है। छोटे और बड़े पक्षी खुद को बचाने के लिए छिपने की जगह ढूंढने लगे थे। बाहर धीरे धीरे अंधेरा सा छा रहा था। हे भगवान, ये बादलों की गड़गड़ाहट तो जान ही ले लेगी, ऊपर से ये चमकती हुई बिजलियां। हाँ बेटा, अभी तो बारिश की शुरुआत ही है। अगले दिन बारिश ने सुबह से ही अपना भयंकर रूप दिखाना शुरू कर दिया। गांव में चारों तरफ बारिश की बूंदें थी। सभी लोग दुबक कर अपने घरों में बैठे थे। बारिश के थपेड़े हर घर की छत और दीवारों पर गहरी चोट मार रहे थे। सुखिया के घर की दीवारों से पानी रिस रहा था। घर के एक कोने में गीला बोरा रखा था। सावित्री वहीं पर अपनी बीमार बेटी को सुलाने की कोशिश कर रही थी। गुड़िया बेटी, ये बोरा ओढ़ ले, कुछ देर में जब बारिश रुक जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। भीगे बोरे को ओढ़कर गुड़िया और ज्यादा कांपने लगती है। माँ, बहुत ठंड लग रही है, गला भी बैठने लगा है। सावित्री ने उसे सीने से चिपका लिया, जैसे अपनी गर्मी से उसे गर्माहट देना चाहती हो। उधर थोड़ी दूरी पर गंगा भी भीगी बैठी हुई थी। बेटा, बस थोड़ी देर और, भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ ये बारिश रुक जाए। लेकिन आज शायद सावित्री की बातों का भगवान पर भी कोई असर नहीं हो रहा था। तभी बाहर बिजली तेज तेज से कड़कने लगती है। अब बरसात और तेज हो जाती है। गुड़िया कांपते हुए अपनी माँ से लिपटने लगती है। इस दौरान सुखिया घर के अंदर आता है। मैं गोबर लाया हूँ, सुबह दीवार लीप दूंगा, पर ये छत अब भगवान के भरोसे। गोबर से क्या होगा जी? गुड़िया की हालत देखी है आपने, उसे बुखार भी आ गया है। क्या करूं सावित्री, पैसा नहीं है, खेत में फसलें नहीं उग पा रही हैं। करूं तो क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। अभी के लिए तुम गुड़िया के माथे पर पट्टी रख दो, फिर मौसम सही होते ही कुछ इंतजाम करता हूँ। अगले दिन मौसम सही हुआ तो लोग घर से बाहर निकलकर अपना काम देखने लगे। लेकिन सावित्री की चिंता अभी भी खत्म नहीं हुई थी। गुड़िया की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। हे भगवान, ये औरत तो दिन भर अपनी बेटी को लेकर ही बैठी रहती है। अरे ओ सावित्री, तुझे चूल्हे चौके का भी ख्याल है कि नहीं? सुबह का आधा पहर निकल गया है, खाना नहीं बनाएगी तो घर के सभी लोग क्या खाएंगे? अरे कितने घंटे से पट्टी रख रही है। सुखिया बेटा आने वाला होगा, बेचारा दिन भर काम करके थका आता है, ऊपर से खाना भी टाइम पे नहीं मिलता। क्या फायदा तेरे होने का? आप चिंता ना करो माँ जी, मैं अभी खाना बना देती हूँ। कुछ देर बाद सुखिया भी घर पर आ जाता है। आ गए बेटा, खेतों का काम शुरू हुआ कि नहीं? अभी कहाँ माँ, खेतों में पानी भर गया है, अभी तो पानी सूखने में टाइम लगेगा। अच्छा, अब जल्दी से खाना ले आओ, बहुत तेज भूख लगी है। क्या कहूँ बेटा, इस सावित्री का रोज का नाटक रहता है। अभी तक उसने खाना ही तैयार नहीं किया है। क्यों, क्या ऐसा क्या हो गया जो सावित्री अभी तक खाना नहीं बना पाई? पता नहीं बेटा, जब मैं उसे खाना बनाने को बोलती हूँ तो गुड़िया का बहाना बनाकर उसके सर पर पट्टी रखने लगती है। ओह अच्छा, फिर कोई बात नहीं माँ जी, सावित्री को गुड़िया की फिक्र रहती है। मैं भी देख रहा हूँ कई दिन हो गए गुड़िया का बुखार उतरने का नाम ही नहीं लेता। मैं कल ही बुखार की दवाई लेकर आता हूँ। अगले दिन सुखिया उधार पैसों की मदद से बाजार से बुखार की दवाई खरीद लाता है। सावित्री सुखिया की बात सुनकर चूल्हे पर खाना छोड़कर सुखिया के पास आती है। क्या हुआ जी, क्या बात है? वो मैं गुड़िया के लिए बुखार की दवाई लाया था। ये तो अच्छा किया आपने, अब दवाई खाकर हमारी गुड़िया ठीक हो जाएगी। हाँ, लेकिन ये दवाई भी मैं उधार लाया हूँ, फसल बेचकर कर्जा चुकाना होगा। तुम गुड़िया का ख्याल रखो, बाकी सब मैं देख लूंगा। कुछ देर बाद सुखिया खेतों के लिए निकल जाता है। फिर सावित्री खाना बनाने के बाद गुड़िया को दवाई देने लगती है। उठ जा गुड़िया बेटी, देख तेरे पिताजी तेरे लिए दवाई लाए हैं, इन दवाइयों को खा ले, फिर तेरी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाएगी। माँ, ये दवाइयाँ तो बहुत कड़वी होती हैं, मुझे नहीं खानी।
गुड़िया बेटी, कुछ देर की ही तो बात है। एक बार दवाई खाकर पानी पी लेना, फिर तुम्हें दवाई कड़वी नहीं लगेगी और फिर इन दवाइयों से तुम्हारा बुखार भी उतर जाएगा। चलो चलो, अब इन दवाइयों को जल्दी से खा लो। रहने दो ना माँ, मुझे ऐसी दवाइयाँ खाकर उल्टी सी लगती है। गुड़िया बेटी, ये दवाइयाँ नहीं खाओगी तो ठीक कैसे होगी, और फिर अपने पिताजी के साथ बाजार कैसे जाओगी? ठीक है माँ, मैं ये दवाइयाँ खा लेती हूँ। गुड़िया दवाइयाँ खा लेती है, लेकिन दवाइयाँ खाने के घंटे बाद भी गुड़िया के बुखार में कोई भी सुधार नहीं होता है। इस तरह से सावित्री को चिंता होने लगती है और वो फिर से गुड़िया के माथे पर भीगी पट्टी रखने लगती है। तभी गंगा वहां पर आ जाती है। ये क्या कर रही है सावित्री? माँ जी देखो ना, गुड़िया को दवाई देने के बाद भी उसका बुखार नहीं उतर रहा, तो मैं उसके सर पर पट्टी रख रही थी। अरे अनपढ़ कहीं की, तुझे पता नहीं है क्या? दवाई खिलाने के बाद तुरंत बुखार नहीं उतरता, एक आध दिन के बाद ही बुखार ठीक होता है। माँ जी, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। पता कहाँ से होगा, मायके से कुछ सीख कर आती तो ना तुझे कुछ पता होता। ना तू समय पर घर के काम कर पाती है, ना ही मेरे बेटे को समय पर खाना दे पाती है। मेरे बेटे की किस्मत ही खराब थी जो तेरे जैसी अनपढ़ बीवी मिल गई। माँ जी, मैंने तो हमेशा हर काम समय पर ही किया है। इस समय गुड़िया की वजह से थोड़ा काम में लेट हो जाता है। मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है, समझी तू? एक तो जब से ये औरत शादी करके घर में आई है, हमारा घर और गरीब हो गया है। ऊपर से एक लड़की को भी जन्म दे दिया। अरे हमारे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं बचते, ऊपर से इस लड़की की शादी ब्याह कैसे करेंगे? अपनी सास की बात सुनकर सावित्री का दिल टूट जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसे अपने घर में ही बेगाना बना दिया गया हो। गंगा की बात सुनकर सावित्री की आंखों से आंसू छलक जाते हैं, लेकिन किसी न किसी तरह सावित्री खुद को संभाल लेती है। अगले दिन जब सुबह सुखिया खेतों पर जा रहा होता है, तभी सावित्री बोलती है, सुनो जी, गुड़िया की तबीयत उन दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रही है। अब हम क्या करेंगे? क्या बताऊं सावित्री, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि गुड़िया को अस्पताल में भर्ती करवा सकूं या उसका टेस्ट करवा सकूं। ठीक है जी, मैं कल गांव वालों से मदद मांगने की कोशिश करती हूँ। अगर कहीं से कुछ पैसे का इंतजाम हो पाया तो हम गुड़िया बेटी को अस्पताल में भर्ती करवा देंगे। ठीक है सावित्री, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अब सावित्री हर दिन गांव वालों से मदद मांगने के लिए बाहर जाने लगी थी, लेकिन गांव वाले उसकी कोई मदद नहीं कर पाते। इसी के चलते सावित्री उदास होकर हर दिन घर लौट आती। एक दिन सावित्री घर लौटकर आती है तो गंगा उसे घर में देखकर ताने मारने लगती है। अब तूने ये कौन सी नई आदत बना ली है? घंटे घंटे भर बाहर रहती है, घर में चूल्हा चौका और दूसरे काम कौन करेगा? माँ जी, वो गुड़िया की तबीयत ठीक नहीं हो रही है, उसके लिए पैसों का इंतजाम करने गई थी। अब गुड़िया को हॉस्पिटल में दिखाना होगा। तो तुझे गांव वालों से मदद मांगने में कई घंटे लग जाते हैं क्या? मुझे तो लगता है तू गांव में दूसरी औरतों के साथ गप्पे लड़ाती होगी। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है, मैं गांव वालों से मदद मांगने के लिए ही जाती हूँ। मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तेरी उम्र में तो मैं घर और बाहर दोनों जगह का काम करती थी, ऊपर से जमींदार के यहाँ खेतों पर काम करके कुछ पैसे भी कमा लेती थी, जिससे हमारे घर का खर्च भी चल जाता था। आजकल की बहुएं तो सिर्फ घर का काम लेकर बैठी रहती हैं, और तो और घर के काम भी समय पर नहीं कर पाती। गंगा की बात सुनकर सावित्री उदास हो जाती है, लेकिन कुछ भी नहीं बोलती, क्योंकि उसे पता था अगर वो कुछ बोलती तो उसकी सास को और ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और फिर बातें और ज्यादा बढ़ने लगेंगी। सावित्री चुपचाप चूल्हे के पास जाकर खाने की तैयारी करने लगती है। अगले दिन हल्की बारिश हो रही थी। सावित्री भीगते हुए गांव के स्कूल के पास सामुदायिक भवन पहुंची, जहां कुछ लोग महिलाओं को योजनाओं के बारे में समझा रहे थे। माहौल नया था, लेकिन सावित्री के लिए उम्मीद से भरा। देखो बहनों, भारत सरकार की तरफ से गरीब परिवार के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कई सालों पहले हो चुकी है, लेकिन मुझे अफसोस है कि गांव के अशिक्षित लोगों को इस योजना के बारे में कुछ भी नहीं पता। इसी कारण उनके परिवार के सदस्यों को गंभीर बीमारियों से जूझना पड़ता है। दुख की बात तो ये है कि गरीब परिवारों को सही समय पर इलाज न मिल पाने की वजह से किसी की भी मृत्यु हो जाती है।
ऐसे में मैं पूरे गांव को इस योजना के बारे में जागरूक करना चाहती हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता की बात सुनकर सावित्री के मन में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं तो क्या मैं ये योजना नहीं ले सकती? बहन, इसमें तुम्हें पैसे नहीं देने होते, बस अपना आधार कार्ड और राशन कार्ड लाओ, हम फॉर्म भरकर आपका गोल्डन कार्ड बनवा देंगे। फिर इसके बाद सरकार आपके इलाज का पूरा खर्च उठाएगी। पहली बार तो सावित्री को यकीन नहीं हुआ। उसे ऐसा लग रहा था कि आज के ज़माने में पैसे के बिना तो कुछ नहीं होता, तो ये सब कैसे हो सकता है। लेकिन जब दूसरी औरतें फॉर्म भरवाने लगी तो उसका डर थोड़ा कम हुआ। मैंने तो फॉर्म भरवा दिया बहन, अब तो मेरे पति का इलाज फ्री में हो सकेगा। हाँ बहन, तुमने बहुत अच्छा काम करवा लिया। अब मैं भी कल अपना राशन कार्ड और आधार कार्ड लेकर आऊंगी तो गोल्डन कार्ड बनवा लूंगी। गांव की दूसरी औरतों की बात सुनकर सावित्री मन ही मन सोचने लगती है, सब औरतें फॉर्म भर रही हैं, हम गरीब गुड़िया को कभी भी हॉस्पिटल में नहीं ले जा पाएंगे। मुझे सरकारी योजना का लाभ ज़रूर उठाना चाहिए, लेकिन मेरा और परिवार वालों का आधार कार्ड और राशन कार्ड तो घर पर ही रह गया। कोई बात नहीं, मैं कल फिर से आऊँगी तो साथ ले आऊँगी, लेकिन कहीं ये योजना खत्म ना हो जाए। एक बार फिर से सावित्री सामाजिक कार्यकर्ता से सवाल करती है, दीदी क्या ये सरकारी योजना कल खत्म हो जाएगी? नहीं बहन, तुम किसी भी समय यहाँ आकर इस योजना के लिए पंजीकरण करवा सकती हो। अब सावित्री घर जाकर गंगा और सुखिया से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में बताती है। तभी सावित्री की बात सुनकर गंगा बोल पड़ती है, सब नकली है, आज के ज़माने में भला फ्री में कुछ होता है क्या? वो सब तेरा आधार कार्ड और राशन कार्ड रख लेंगे, फिर राशन मिलना भी बंद हो जाएगा। तू तो वैसे भी अनपढ़ है, इसलिए तुझे कोई भी आसानी से उल्लू बना सकता है। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है, मैंने देखा था गांव की दूसरी औरतें भी गोल्डन कार्ड बनवा रही हैं। हाँ माँ, हो सकता है कि सरकार की तरफ से कोई योजना चलाई गई हो जिसके बारे में हमें पता ना हो। लेकिन बेटा, कोई हमारे दस्तावेज का गलत इस्तेमाल ना कर ले। माँ जी आप फिक्र मत करो, वैसे भी हम अकेले थोड़ी ना दस्तावेज दिखाएंगे, गांव के दूसरे लोग भी तो गोल्डन कार्ड बनवा रहे हैं। सोचो जरा, इस योजना से गुड़िया का इलाज हो सकेगा और भविष्य में अगर हमारे परिवार में किसी को बड़ी बीमारी होती है तो उसका इलाज मुफ्त में हो सकेगा। ठीक है बेटा, अगर तुम कहते हो तो ठीक ही होगा। अगले दिन सावित्री फिर से उसी सामुदायिक भवन जाती है। वहाँ पर वही सामाजिक कार्यकर्ता लोगों को समझा रही होती है, बहनों ऐसे हड़बड़ी में काम नहीं हो पाएगा, आप सभी लोग एक लाइन में लग जाइए, हम एक एक करके सभी लोगों का गोल्डन कार्ड बनवाएंगे। अब उस कार्यकर्ता की बात सुनकर सावित्री अपने दस्तावेजों को लेकर धीरे धीरे लाइन में लग गई। तभी एक एनजीओ की दीदी वहाँ आ गई। माफी चाहूंगी दीदी, मुझे बस आपका थोड़ा सा समय चाहिए था। मेरे लिए ये समय ठीक है क्योंकि गाँव की सभी बहनें यहाँ पर आई हैं। मुझे इन सभी को एक महत्वपूर्ण बात बतानी थी। हाँ क्यों नहीं दीदी, आप थोड़ा सा समय लेकर अपनी बात सभी बहनों को बता सकती हैं। शुक्रिया दीदी। तो बहनों, जैसे तुम हर महीने चाय पत्ती और साबुन पर खर्च करती हो, वैसे ही अगर मात्र 50 रुपए हर महीने अपने लिए जोड़ो तो आगे चलकर बहुत काम आएगा। इसे SIP या व्यवस्थित निवेश योजना कहते हैं। पर दीदी 50 रुपए भी कहाँ से निकालें, घर में तो वैसे ही तंगी रहती है। बहन, अगर तुम रोज सिर्फ 5 रुपए बचा लो तो महीने के 150 रुपए हो जाएंगे। एक बार दूध की कम चाय पीकर भी ये बचत की जा सकती है। एनजीओ वाली दीदी की बात सुनकर वहाँ खड़ी सभी औरतों को 150 रुपए वाली बात अच्छे से समझ आ चुकी थी। उधर सावित्री चुपचाप कुछ सोच रही होती है। उसे लग रहा था कि अब कुछ अपने लिए भी करना चाहिए। उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई थी। इस समय उसके दिमाग में गंगा के ताने भी चल रहे होते हैं। वो अपनी सास की बातों से दुखी हो गई थी। हाँ, मैं रोज 5 रुपए बचा सकती हूँ। इस तरह मैं हर महीने 150 रुपए जोड़ूंगी। अब मैं अपने और अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बहुत अच्छी सावित्री, तुम ये कर सकती हो। बारिश की रिमझिम फुहार अब रुक गई थी, लेकिन सावित्री के दिल में एक नई उम्मीद की बूंदें गिर रही थी। कुछ देर बाद एनजीओ वाली दीदी वहाँ से चली जाती है। अब वो सामाजिक कार्यकर्ता गाँव की बहनों का गोल्डन कार्ड बनाने लगती है। कुछ देर बाद सावित्री भी अपना गोल्डन कार्ड बनवा कर घर चली जाती है। फिर जब वो घर पहुंचकर गंगा और सुखिया को ये कार्ड दिखाती है तो दोनों चौंक जाते हैं। वाह सावित्री, आज तुमने बिना पढ़े बहुत कुछ कर दिया। अब ये कार्ड हमारे लिए जीवन साथी की तरह साथ रहेगा। हाँ बहू, मैं तो तुझे कुछ भी नहीं समझती थी,
लेकिन आज तो तूने सच में बहुत कुछ कर दिखाया। ऐसा कुछ नहीं है माँ जी, ये तो बस आप दोनों का प्यार और आशीर्वाद है जो मैं ये सब कर पाई। अगले दिन सुबह सावित्री सुखिया से कुछ बात कर रही होती है। सुनो जी, मैंने सोचा है कि गांव के स्कूल में काम कर लेती हूँ। वहाँ पर मुझे साफ सफाई का काम आसानी से मिल जाएगा। मैं एनजीओ वाली दीदी से इस बारे में बात कर सकती हूँ। लेकिन घर और मुखिया की देखभाल कौन करेगा? आप चिंता ना करो, मैं घर और बाहर दोनों जगह का काम देख लूंगी। बाकी गुड़िया की देखभाल के लिए माँ जी तो हैं ही। ठीक है सावित्री, अगर तुम सब कुछ संभाल सकती हो तो मैं तुम्हें इस काम के लिए नहीं रोकूंगा। और वैसे भी तुम्हारे काम करने से हमारे परिवार को ही फायदा होगा। अगले दिन से सावित्री ने गांव के स्कूल में साफ सफाई करने का काम शुरू कर दिया। वो हर सुबह हाथ में बाल्टी और झाड़ू लिए सबसे पहले पहुंच जाती। धीरे धीरे स्कूल के बच्चे और मास्टर जी उसे पहचानने लगे। बहन, तुम बहुत मेहनत करती हो। तुम्हारी ईमानदारी भरे काम से अब स्कूल भी साफ सुथरा दिखता है। जी मास्टर जी, आत्मनिर्भर बनना तो मेरा सपना था। जब पैसों के साथ यहाँ पर मुझे इज्जत भी मिलने लगी तो मेरा इस काम में ही मन लग गया। अब उसे साफ सफाई के काम में महीने के 500 रुपए मिलने लगे। उसमें से 100 रुपए वो हर महीने व्यवस्थित निवेश योजना के लिए अलग से रख देती। एक दिन सुबह गंगा ने सावित्री को इस तरह देखकर गुस्सा करना शुरू कर दिया। औरत होकर कमाने निकली है, अब मर्दों के काम औरतें ही करेंगी क्या? लोग क्या कहेंगे? सावित्री कुछ नहीं कहती, चुपचाप सुनती रहती और अपने काम में लगी रहती। जब पेट की भूख सामने खड़ी हो तो तानों की आवाज नहीं सुनाई देती, बस जिम्मेदारी दिखाई देती है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये काम नहीं छोड़ूंगी। उधर गुड़िया की तबीयत दिन ब दिन और ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। अब गुड़िया को उल्टी और चक्कर भी आने लगे थे। गुड़िया की हालत देखकर एक दिन सावित्री सुखिया से बोलती है, सुनो जी, गुड़िया की बीमारी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। पता नहीं चल पा रहा कि गुड़िया को क्या हो गया है। मुझे लगता है अब हमें गोल्डन कार्ड की मदद लेनी चाहिए, लेकिन हमें इसे लेकर कहाँ जाना होगा, इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता। एक काम करो, तुम सामाजिक कार्यकर्ता से इस बारे में पूरी जानकारी ले आओ, फिर हम गुड़िया को हॉस्पिटल में लेकर चलेंगे। अब अगले दिन सावित्री फिर से उसी कार्यकर्ता के पास जाती है। दीदी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ सावित्री, बोलो, तुम क्या पूछना चाहती हो? दीदी, मेरी गुड़िया की तबीयत खराब है। कई दिन से उसके गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं, इसलिए मैं गोल्डन कार्ड का इस्तेमाल करना चाहती हूँ। मुझे ये नहीं पता कि मुझे किस तरह के हॉस्पिटल में जाना होगा और कौन से हॉस्पिटल में गुड़िया का मुफ्त में इलाज हो सकता है। बहुत अच्छे सावित्री, तुमने ये बहुत अच्छा सवाल किया है। जब हम गोल्डन कार्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें ये पता लगाना ज़रूरी होता है कि कौन से हॉस्पिटल इस योजना के लिए उपलब्ध किए गए हैं। अब कार्यकर्ता अपने लैपटॉप में नज़दीकी हॉस्पिटल के नाम की सूची चेक करने लगती है। कुछ ही देर में उसे एक हॉस्पिटल का नाम मिलता है जो योजना के तहत मुफ्त में इलाज उपलब्ध करवाता था। अब वो हॉस्पिटल का पता सावित्री को दे देती है और नाम भी बता देती है। इसके साथ ही वो कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों के बारे में बताती है जो हॉस्पिटल में ले जाने थे। अगले दिन जब सावित्री और सुखिया गुड़िया को लेकर उसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो पता चलता है कि गुड़िया को डेंगू और मलेरिया दोनों हो गया है। फिर गुड़िया का इलाज मुफ्त में ही शुरू हो जाता है। कुछ दिन बाद गुड़िया की तबीयत में सुधार होने लगता है और बाद में उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। फिर सभी लोग घर लौट आते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो हमारी गुड़िया ठीक हो गई। हाँ सावित्री, लेकिन इन सब के पीछे सबसे बड़ा हाथ सिर्फ तुम्हारा है। अगर तुमने ये गोल्डन कार्ड ना बनवाया होता तो गुड़िया का इलाज मुफ्त में ना हो पाता। अब सब कुछ सामान्य हो जाता है। बारिश का मौसम भी खत्म हो चुका था। अब सुखिया खेतों में काम करता और सावित्री स्कूल में काम करके पैसे जोड़ने लगती है और व्यवस्थित निवेश योजना में जमा कराती। इस तरह से 4 से 5 सालों का समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। एक दिन अचानक से गंगा की तबीयत खराब हो जाती है। इस बार फिर से सुखिया के परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। सावित्री और गुड़िया ने मिलकर गंगा की देखभाल की। गुड़िया बेटी, अब तू भी बड़ी हो गई है। हमें माँ जी को और दूसरे काम को भी देखना होगा, तभी हम लोगों का गुजारा अच्छे से चल पाएगा। आप चिंता ना करो माँ, मैं दादी की अच्छे से देखभाल कर सकती हूँ। आप तो बस स्कूल का काम देख लो। इस तरह जिस बेटी के लिए गंगा कभी ताने मारती थी, आज वही उसकी बीमारी में सहारा बन गई थी। गुड़िया समय समय पर उनको खाना देती और घर के सभी काम करती।
जब गंगा की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती गई तो एक बार फिर से सुखिया ने उसी गोल्डन कार्ड की मदद ली और गंगा का सफल इलाज हो पाया। घर आने के बाद गंगा को अपनी बातों का पछतावा होता है। बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने मुश्किल वक्त में तुझे न जाने क्या क्या बोल दिया, लेकिन आज तेरी वजह से ही मैं ठीक हो पाई और ऊपर से तूने ही पूरा घर संभाल रखा है। कोई बात नहीं माँ जी, अब बड़े बूढ़े छोटों को नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा। अब गंगा ने रोते हुए अपनी बहू को गले से लगा लिया। कुछ सालों बाद जब गुड़िया बड़ी हो जाती है तो सावित्री ने व्यवस्थित निवेश योजना में जमा किए पैसे निकाल लिए और गुड़िया की शादी बड़ी धूमधाम से कर दी। अब आगे भी सावित्री व्यवस्थित निवेश योजना में निवेश करती रही और अपने बुढ़ापे और परिवार के लिए पूंजी जमा करने लगी। इस तरह से उनका छोटा सा परिवार खुशी खुशी रहने लगा।